अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इससे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इनको फोल्ड करके छापना है। ठीक है, कैसे देखिए, इसने कहा कि इतने वाले हिस्से को मोड़ना है, क्या करना है, इसको इधर इस साइड से मोड़ना है। ठीक है, तो अगर हम इस हिस्से को यहाँ से मोड़ते हैं, अगर हम इस वाले को ऐसा मोड़ेंगे तो आपको पता है वी कैसा दिखाई देगा, तो ऐसा दिखाई देगा और बिंदी यहां पर बन जाएगी। उसके बाद इसका कहना है कि पूरे वाले लाइन से आपको क्या करना है, इस कागज को इधर से भी रोटेट करना है। तो अगर हम यहां पर पूरा रोटेट कर देंगे तो आपको पता है इधर वाला पूरा के पूरा उधर बन जाएगा और ये हेस भी यहां पर ऊपर चले जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर वी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा, यहां पर भी वैसा ही रहेगा और बिंदी हमारे यहां पर चले जाएगी और एक हमारे यहां पर, क्योंकि दो बिंदियां तो दोनों यहां पर चले जाएगी और हेस हमारे यहां पर वैसा ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर भी हेस वैसा ही रहेगा। ये ऑप्शन में चेक कीजिए, ये कहां पर है, तो ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर कहां पर दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहां पर बिंदी पास पास है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। इसमें तो यहां पर वी गायब है तो ये भी नहीं हो सकता, यहां पर वी अलग हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा और इसके तरह ऑप्शन नंबर डी में मैच हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। मतलब यहां पर स्थान ले सकती है। ठीक है, मतलब यहां पर हमारे पास आकृति श्रृंखला का ये प्रश्न है और यहां पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां पर कैसी आकृति होगी ये हमें बताना है। तो यहां पर हमें क्या करना, देखिए यहां पर हमें आकृति पैटर्न को इधर से चेक करना है, इधर से चेक करना है कि यहां पर आकृति पैटर्न कैसा है। तो अगर आप कहोगे कि यहां पर कैसा है तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सभी में डिफरेंट डिफरेंट है, सभी में डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि हर आकृति में अलग अलग चिन्ह है, हर आकृति में अलग अलग है। अब हर आकृति में अलग अलग, इसका मतलब ये कि त्रिभुज वाला यहां पर आ चुका तो ये नहीं होना चाहिए, उसके बाद बराबर वाला भी नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे पास यहां पर सी और स्टार दोनों में से कोई एक होगा, ये हम पहले भी ऑप्शन एलिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कर भी दिया, लेकिन अब हमारे पास इन दोनों में से कौन होगा ये हम पता करेंगे कैसे, तो इसका पैटर्न समझेंगे। इसका पैटर्न कैसा बन रहा है तो आपको यहां पर हमारे पास कुछ त्रिभुज टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर त्रिभुज टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो पैटर्न बन रहा है अलग अलग बिंदी वाला, लेकिन यहां पर पैटर्न हमारा कैसा बन रहा है तो त्रिभुज टाइप का बन रहा है। यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास पैटर्न है। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज का मुंह देखेंगे तो सबसे पहले ये ऊपर की ओर था, यहाँ पर ऊपर की ओर थे तो अगले में जाके नीचे की ओर झुका है। फिर यहाँ पर ये इस साइड था तो इसमें अगले में जाके कैसा हुआ तो ये उस साइड उसके विपरीत अपोजिट, मतलब ये हर दो आकृति में अपोजिट है। जैसे इसके बाद नया आया तो दोनों का मुंह अपोजिट हो गया, इसका भी अपोजिट इसका भी अपोजिट। इसका मतलब इसका मुंह यहाँ पर है तो अगले में जाकर इसका मुंह यहाँ पर होना चाहिए, मतलब ये अपोजिट ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए तो आपको इसका मुंह फिर यहाँ से ऐसा वाला बनना चाहिए। कैसा, ऐसा वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अपोजिट हो रहे थे। इसका अपोजिट ये हो जाएगा ऊपर की ओर, यहाँ पर है तो ये ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कहां पर बन रहा था आपको, इसका तो यहां पर इस साइड से बन रहा है। अब ये तो हो ही नहीं सकते, मैंने पहले ही बता दिया था कि दो नहीं होंगे, सॉरी सी वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो नहीं सके कि रिपीटेड तो होना नहीं है। अब यहां पर हमारे पास ये इस साइड इसका बन रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारे यहां पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो त्रिभुज पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरफ से बन रहा है, उस तरफ नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हटेगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। और इतना तो फिक्स था कि यहां पर हर बार अलग अलग चिन्ह है हर आकृति में। ठीक है, तो अलग अलग के हिसाब से हमने यहाँ पर ए और सी को पहले हटा दिया था, उसके बाद स्टार वाला बचा था तो हमने यहाँ पर इन वाले त्रिभुज वाले पैटर्न का पता करा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2007 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। अब देखिए कैलेंडर के प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, जैसे एमपी के आबकारी हो गए या फिर यूपी पुलिस हो गए या फिर सीजी पुलिस हो गए, उनमें आपको यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बात यह है कि हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों को यहां पर कोड निकाल के सोल्व करते हैं, जैसे लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। कैसे, देखिए यहां पर मैं लास्ट की 2 डिजिट लेता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 07 है, उसके बाद इसमें भाग देता हूं। और ये वाला तरीका आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं कैलेंडर पे फुल वीडियो बना रखा हूं, आप उससे देख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात है कि हमारे पास यहां पर समान है 2007, यहां पर भी 2007 और यहां पर हमारे पास 1 जनवरी है और यहां पर 31 दिसंबर है। तो जब भी आपको 1 जनवरी मतलब यानी कि 1 जनवरी और लास्ट दिसंबर का दिन पूछे तो आपको क्या करना, जो 1 जनवरी को दिन होता है वही के वही लास्ट दिसंबर को भी होता है। यहां पर क्या होता है, वही के वही लास्ट दिसंबर को भी होता है। अगर सामान्य वर्ष हो तो, लीव वर्ष होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन अगर सामान्य वर्ष हो तो वही के वही दिन होता है। तो अगर यहाँ पर 1 जनवरी 2007 को बुधवार है तो यहाँ पर 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये याद रखना, आपको समय बचाने के लिए ये वाले ऐसे भी आपको शॉर्टकट याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी साल की 1 जनवरी को कोई दिन है और उसी साल की लास्ट दिसंबर को पूछा जाता है तो वहां पर वही दिन होता है अगर सामान्य वर्ष हो तो, अगर लीप वर्ष हो तो एक दिन बढ़ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि धनेश 50 मीटर यानी कि पूर्व की ओर चलता है, मी का मतलब मीटर मान लो, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है और वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यह हमें प्रश्न पूछा है। ये दिशा दूरी का प्रश्न, आपको पता है दिशा कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिशा है। अब देखिए ये हमने दिशा बना ली। अब हमें यहाँ पर प्रश्न कैसा कह रहा है, वैसा कि वैसा हमें चलना है। ये कह रहा है कि धनेश 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब पूर्व किस साइड, इधर राइट में है, तो मान लो यहाँ से धनेश चलना शुरू किया और 50 मीटर किधर गया, पूर्व की ओर। तो ये हमने क्या करा, 50 मीटर चला दिया, ठीक है, ये पूर्व की ओर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूर्व की ओर 50 मीटर गया, फिर आगे बोल रहा है कि वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब ये इधर जा रहा था, दाएं मुड़ेगा तो इसका नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर कितना चला, 30 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु किस, इसकी कौन सी, ये वाली, और पहुंच कहां पर गया, यहाँ पर गया है। तो किस दिशा में, ये हमें प्रश्न पूछा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिशा कैसी है, तो आपको पता, मैंने ये दिशा बता दी, ये वाली ऐसी, ठीक है। ये हमने प्लस का चिन्ह यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से ही आपको प्लस का चिन्ह बनाना है। तो यहाँ पर ये वाली उत्तर है, ये वाली दक्षिण है, ये वाली पूर्व है, और ये हमारे पास पश्चिम है, ठीक है, ये हमारे पास पश्चिम है। अब देखिए यहाँ पर दिशा, अब यहाँ पर हमने ये वाली दिशा मतलब यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया, तो हमें ये वाली दिशा बचाना। तो यहाँ पर पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है दक्षिण पूर्व कहते हैं। क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगी, यहाँ पर दक्षिण पूर्व हो जाएगी, इधर दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिशा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको पूछे कि यहाँ पर ये वाला कितनी दूरी है पूछे, इसी में अगर आपको यहाँ पर दूरी पूछे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, आपको इनका वर्ग करके ने क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ग करने पर संख्या आती है उसका वर्ग यहाँ आ जाता है, ये कर्ण बराबर वर्ग, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, वह संख्या चुने जो बाकियों से अलग है, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कुछ संख्या दी है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार की समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था कि जब आपको बड़ी संख्या मिले उस कंडीशन में क्या करना है, संख्या को देखना है कि किसी का वर्ग या घन तो नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग घन तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर उस कंडीशन में आपको संख्या को जोड़ के देख लेना है। क्या करना है, आपस में जोड़ के देखना है, आपस में या बीच में ऐसी लाने की कोशिश करना। किसे देखिए, सबसे पहले मान लो हम सभी संख्या को जोड़ के देखते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 1 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, 16 5 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको सभी को जोड़ेंगे 8 8 16 और 16 5 कितने हो जाएंगे, तो इनका योग हो रहा है 21, कितना हो रहा है 21, ठीक है। उसके बाद 16 5 कितने हो जाएंगे 21, उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 1 6, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 17 हो रहा है। फिर यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 और 8 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर 14 हो रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 8 को जोड़ेंगे, 10 में 7 को जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो 17 8 हमारे पास होते हैं 25, कितने होते हैं 17 8 25 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर योग करने पर जो संख्या है इनको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये विषम संख्या है, ये हमारे विषम है, ये भी हमारे पास विषम है। वैसे 17 अभाज्य भी है लेकिन हमारे पास बाकी सब विषम संख्या दिख रही है, लेकिन केवल हमारे पास 14 सम संख्या है, तो यही वाली हमारे पास असंगत हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारे पास सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक और लॉजिक लगा सकते हैं, कैसा वाला देखिए, जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे पहली और दूसरी संख्या को तो 7 8 कितने हो जाएंगे 15 और 15 बीच में दिया है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13 और 13 भी बीच में दिया है। यहाँ पर 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 बीच में नहीं दिया है। यहाँ पर 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे और 17 भी बीच में दिया है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही अलग हो जाएगा। आप दोनों तरीका लगा सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया वो सबसे आसान है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए ने बी से अधिक अंक अर्जित किए लेकिन सी कम अंक अर्जित किए जिनमें से ई और एफ में कम अर्जित अंक किए हैं लेकिन जी से अधिकतम अंक अर्जित किए हैं, तो इसमें से सबसे कम अंक अर्जित किए हैं। मतलब ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न, रैंकिंग वाला प्रश्न। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, अंक क्या अर्जित किया इससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बताया था लाइन खींच के आपको कुछ इस प्रकार का लिखना है, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और जी, ये कितने लोग हैं, तो ये 7 लोग हैं, ठीक है। इसमें से ये कह रहा है कि ए ने बी से अधिक अंक अर्जित किए हैं, मतलब ए ने बी से अधिक अंक, मतलब ये ए है, ठीक है। ये क्या है, ए है और ए जो बी से अधिक अंक, मतलब ए जो बी से अधिक अंक, इसका मतलब ये कि बी हो जाएगा, ठीक है। बी से अधिक अंक, तो ये बी हमने बिठा लिया। अब आगे ये कह रहा है कि लेकिन सी से कम अंक अर्जित किए हैं, मतलब ए ने बी से तो अधिक अंक लेकिन सी से कम। सी से कम इसका मतलब सी से बड़ा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा, उसका का मतलब क्या होता है ज़्यादा। उसके बाद
उसके बाद देखिए ई और एफ में ई और एफ से कम अंक अर्जित किए हैं, मतलब ई और एफ से कम अर्जित किए हैं। मतलब यहाँ पर देखिए ए ने बी से अधिक अंक अर्जित किए हैं, यहाँ तक ठीक है, ए ने बी से अधिक अंक अर्जित किए हैं, लेकिन सी से कम अंक अर्जित किए हैं, तो सी से कम हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। सी से कम अंक अर्जित किए हैं जिनमें ई और एफ से कम अंक किए, जिनमें ई और एफ से कम, ई और एफ मतलब ई और एफ इनसे भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन जी से अधिक, तो ई और एफ से कम लेकिन जी से अधिक, तो इसका मतलब ये है कि जी तो सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, जी सबसे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ई और एफ से कम मतलब ई और एफ ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लो ई और एफ बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये ई और एफ हमने यहाँ पर बना लिया, ई और एफ हमने ऊपर की ओर रख लिया इनको, ई और एफ को। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अंक अर्जित किए हैं, तो किसने सबसे कम अंक अर्जित किए हैं, तो आपको पता फिर जी ही आ जाएगा। कौन हो जाएगा, जी आ जाएगा। जी क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जी से अधिक अंक अर्जित किए हैं, लेकिन जी से अधिक अंक, जी से अधिक का मतलब क्या, देखिए सी से कम तो वो है, उसके बाद यहाँ पर जी से अधिक, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, क्योंकि ई तो यहाँ पर आ जाएगा, ई और एफ तो यहाँ पर बराबर, तो सबसे कम, यहाँ पर सबसे कम अर्जित अंक किया वो कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी मतलब ऑप्शन में देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तीसरे अक्षर पर क्लस्टर से संबंधित विकल्प का चयन उसी तरह से है जैसे कि दूसरा अक्षर क्लस्टर पहले अक्षर क्लस्टर से संबंधित है। क्लस्टर मतलब ये घुमाने के लिए कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का जो आपस में लेटर का संबंध है उसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न। यहाँ पर क्लस्टर कहे कि संबंधित कहे कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं आपको पता, हम पहले लेटर को पहले से चेक करते हैं। जिससे यहाँ पर पहले मतलब एल से अगर हम ई को देखेंगे तो एल 12 पे ई 5 पे, मतलब यहाँ पर अगर सिंपल भाषा में देखेंगे तो 7 माइनस। उसके बाद यहाँ पर ई से क्या करेंगे, के को देखेंगे तो ई 5 पे ये 11 पे, मतलब यहाँ पर सिंपल भाषा में देखेंगे तो 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। अभी सिंपल तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर एन से आई को देखें तो एन हमारा 14 पे, आई हमारा 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -5 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ओ से एस को देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है। फिर यहाँ पर वी से क्या करेंगे, एस को देखेंगे, यहाँ पर डबल एस है, ठीक है। वी से एस को देखेंगे तो वी से एस, वी 22 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर -3 हो रहा है, कितना, -3। फिर ओ से क्या करेंगे, क्यू को देखेंगे तो यू 15 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है। अब इस पैटर्न को देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, -7, फिर +6, फिर -5, फिर +4, फिर -3, फिर +2, मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर माइनस प्लस हो रही है, ठीक है। क्या हो रही, सीरियल नंबर, मतलब पैटर्न सीरियल नंबर का। इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से हम यहाँ पर अगला का चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 माइनस हुआ था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। तो एफ में 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ई कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 6 नंबर पे 7 माइनस करेंगे तो ये पीछे चले जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। और वाई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है कि नहीं है, तो हमारे पास सभी में वाई है, ठीक है। उसके बाद आई में क्या करेंगे, अब हमारे पास पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 6 प्लस हुआ था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे। तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है, 6 प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएंगे, और 15 नंबर पे क्या आता है, तो ओ आता है। फिर एन में क्या करेंगे, तो पैटर्न के हिसाब से अभी हम -5 करेंगे, तो एन कितने नंबर पे आता है, तो एन 14 पे आता है। 5 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, और 9 नंबर पे आई आता है। तो वाई ओ आई ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तीनों में है, सभी में यहाँ पर तीनों में है, ठीक है। उसके बाद जी में क्या करेंगे, जी से लेटर लाने के लिए यहाँ पर 4 प्लस हुआ था, तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस करेंगे तो जी हमारा 7 नंबर पे, 7 4 कितने होते हैं, 11, तो यहाँ पर के आ जाएगा। फिर ई से क्या करेंगे, ई में यहाँ पर -3 करेंगे अभी, तो यहाँ पर ई 5 पे आता है, -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर आर में क्या करेंगे, तो आर में हम +2 कर लेंगे, क्या करेंगे, +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो बी टी ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहाँ पर वाई ओ आई के बी टी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर करके एक निश्चित राशि ए बी सी डी ई और एफ में बांट दी गई है, ठीक है, बांट दिया जाता है। यहाँ पर उसी टाइप का प्रश्न, जैसे मैंने एक प्रश्न आपको ये वाला करवाया था, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न वो भी, उसमें भी आपको वैसे की वैसे करना है। कैसे, देखिए, जिस यहाँ पर हमारे पास एक निश्चित राशि को ए बी सी डी ई और एफ में बांट दिया जाता है, ठीक है, बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी को केवल ए से ज्यादा राशि मिलती है। अब ये बी है, ठीक है, ये बी है, और बी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये वाला पता होगा कि ये इसका मतलब बड़ा और इसका मतलब छोटा, ये वाला भी पता होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आसान तरीके से, बी को केवल ए से अधिक राशि मिली, बी को केवल ए से मतलब क्या है, मान लो ये बी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी को केवल ए से अधिक राशि मिली है, ठीक है, तो ये बी है, और बी को केवल ए से, यहाँ पर ये बी है
और बी को केवल ए से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए है, ठीक है, और केवल ए से इसको अधिक राशि मिले, केवल ए से। उसके बाद आप आगे देखते हैं कि आगे क्या करा, हमने यहाँ पर इतना बना लिया। अब आगे करा कि एफ को सी की तुलना में कम राशि मिली है, एफ को सी की तुलना में कम राशि मिली है। अब एफ को सी की तुलना में कम राशि मिली। अब सी की कितनी मिली अभी तो ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन इनका तो हम जानते नहीं है, ठीक है। अब आगे इनको देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एफ को सी की तुलना में कम, मतलब सी अधिक और एफ कम है। अब आगे देखिए ई को सी से अधिक राशि मिलती है, ई को सी से अधिक राशि मिलती है, यहाँ तक भी ठीक है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको वापस से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे पहले एक निश्चित राशि को ए बी सी डी ई और एफ में बांट दिया जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है, बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है, तो ये हमने क्या करा, बी को सबसे पहले तो रखा, और बी को केवल ए से, तो ए इसके नीचे हो जाएगा, और बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है, बाकी किसी से भी अधिक नहीं है। बी को केवल ए से अधिक राशि मिलती है, बाकी से अधिक नहीं है, ठीक है, केवल ए से, बी को केवल ए से मिलती है, बाकी दूसरों से अधिक नहीं मिलती है, तो ठीक है, तो बी तो इधर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एफ को सी की तुलना में कम राशि मिलती है, तो एफ को सी की तुलना में मतलब एफ नीचे आ जाएगा। यहाँ कर ए को सी से अधिक राशि मिलती है, इसका मतलब ये है कि देखिए एफ को सी की तुलना में कम राशि, सी की तुलना में कम राशि मतलब सी को ज्यादा मिलेगी और एफ को कम मिलेगी, ठीक है, तो सी की तुलना में एफ को कम मिलेगी, ठीक है, ये हमने कहा। यहाँ पर कह रहा था कि एफ को सी की तुलना में कम राशि, तो यहाँ पर सी की तुलना में एफ को कम राशि है, ठीक है। अब आगे कह रहा कि ई को सी से अधिक राशि मिलती है, ई को सी से अधिक राशि मिलती है, सी को अधिक राशि मिलती है, ई को सी से, ई को यानी कि ई यहाँ पर आ जाएगा, ई को सी से अधिक राशि मिलती है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कि ई को सी से अधिक राशि मिलती है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती, यहाँ पर सबसे अधिक राशि इसको नहीं मिलती, ये कह दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको सी की तुलना में कम राशि मिलती है, निम्नलिखित में से किसको सी की तुलना में कम राशि मिलती है, सी की तुलना में। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ई को सी से अधिक राशि तो मिलती है, परंतु उसको सबसे अधिक राशि नहीं मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए भी आ जाएगा, ए से बी को केवल है तो सी की तुलना में, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ए को तो नहीं लेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे, तो कौन आ जाएंगे, तो बी और एफ। तो सी की तुलना में यहाँ पर क्या कि सी की तुलना में कम राशि किसकी है, तो आप कहोगे सी की तुलना हमारे पास ए बी एफ ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ बी ए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सी की तुलना में इनको ही सबसे कम राशि मिल रही है और इसको सबसे अधिक राशि नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बराबर भी हो सकते हैं, यहाँ पर बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन सी की तुलना में यहाँ पर कौन है, तो आपको ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन करें। मतलब यहाँ पर यह कि एनालॉजी का है, जिस प्रकार इन दोनों का जो आपस में संबंध है उसी संबंध का यहाँ पर हमें लाना है कि उसी संबंध का यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना, तो ये हमें विकल्प में चेक करना है। सबसे पहले इनका संबंध देख लेते हैं। जैसे अगर हम आई से पी को देखेंगे तो आई 9 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, मतलब यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितना 7। और एन से यू को देखेंगे तो एन 14 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, मतलब इसमें भी 7 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला कि लेटर में 7 प्लस वाला अंतर है, ठीक है। तो 7 वाला हमें ऑप्शन में देखना है क्योंकि इसमें 7 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ओ से वी को देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे और वी 22 पे, मतलब इसमें 7 का अंतर है, मतलब 7 प्लस हो रहा है। क्यू हमारा 17 पे और क्यू हमारा 17 पे, एक्स हमारा 24 पे, यानी इसमें भी 7 प्लस हो रहा है। तो इन दोनों में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। कितना 7 प्लस दोनों में हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एच हमारा 8 पे, पी हमारा 16 पे, यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। डी हमारा 4 पे, के हमारा 11 पे, मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, डी 4 पे और के 11 पे, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। जे हमारा कितने नंबर पे, 10 पे, और आर हमारा 18 नंबर पे, यहाँ पर 8 प्लस हो गया, बीच में 8, बीच वाला 8 प्लस हो गया, तो ये नहीं होगा। बी हमारा कितने नंबर पे, 2 पे, और आई हमारा 9 नंबर पे, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। एफ हमारा 6 पे और यहाँ पर कितना है, एल कितने नंबर पे, 12 पे, तो यहाँ पर 6 7 कितने होते हैं, सॉरी 6 कितने होते हैं, 12, मतलब यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 7 प्लस वाला ऑप्शन नंबर ए में दिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू, उसके बाद यहाँ पर अनुपात लगे वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से ये वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन का चयन कीजिए। मतलब यहां पर हमारे पास 4 हमारे पास अक्षर लेटर वाला दिया है, ठीक है, क्रम निहित दिया है, इसमें से एक गलत संयोजक है, गलत का हमें यहां पर चयन करना है, ठीक है। यानी गलत कौन सा है, तो गलत देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है। तो आपको कि यहां पर अगर हम गलत की बात करें
तो यहाँ पर 2030 तो सभी में दिखाई दे रहा है, मतलब संख्या को हमने देखा तो संख्या में सभी में एक जैसी है, तो कहीं ना कहीं लेटर में गलती होगी। तो यहाँ पर KUERE यहाँ पर भी देखिए KUIRE यहाँ पर भी KUIRE यहाँ पर भी KUIRE यहाँ पर भी KUIRE, यहाँ तक भी क्लियर है। हम पीछे वाले को चेक कर लेते हैं संख्या के पीछे, यहाँ पर ERIKUI यहाँ पर भी EI, यहाँ पर ER, यहाँ पर EI, यहाँ पर ER, यहाँ पर ER, लेकिन यहाँ पर I आ रहा है। ये अपन को यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है। कौन सा? यहाँ पर सेकंड में E के बाद क्या है? यहाँ पर I है, बाकी में ER है, KUI तो सभी में, लेकिन यहाँ पर एक I में मिस्टेक है, बाकी सभी में सेम है, लेकिन यहाँ पर I में मिस्टेक है, तो ये गलत संयोजक है। कौन सा वाला? सेकंड वाला। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर लिटरेचर जो शब्द दिया है, ठीक है, इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है। इसका मतलब ये है कि जो हमें यहाँ पर लिटरेचर में जो लेटर दिया है, इन्हीं लेटर का यूज करके हमें यहाँ पर लेटर बनना चाहिए, शब्द बनना चाहिए। अलग से अगर दूसरे लेटर यूज हुए होंगे मतलब वो नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, यहाँ पर एल है तो ठीक है, एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर यू दिया है तो यू भी है, उसके बाद इसमें एस कुछ भी नहीं और यहाँ पर एस दे रहा, तो ये नहीं बना सकते क्योंकि एस आ ही नहीं सकता, क्योंकि लिटरेचर में एस है ही नहीं, तो ऑप्शन ए वाला नहीं बना सकते। ठीक है, ऑप्शन ए वाला नहीं बना सकते हैं। ये कह रहा है कि बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तो पहले ही सी, और सी तो लिटरेचर में है ही नहीं, तो एक गलती है कि इससे भी हम नहीं बना सकते, और यहाँ पर एस आ गया तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर आर है, फिर आई है, फिर टी भी है, यू भी है, ए भी है, एल भी है, तो ये वाला बना सकता है हम, यहाँ पर सी वाला बना सकते हैं। यहाँ पर डी की बात करते हैं, एल है, आई है, टी है, ई है, इसके बाद आर है, ए है, एल है, तो आपको यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है, ठीक है, आई भी दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक है, टी भी दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक है, ई भी, फिर उसके बाद आर भी, उसके बाद ए भी, उसके बाद एल भी। तो एल हमारे पास डबल है, लेकिन लिटरेचर में एल एक ही बार है तो दो बार भी यूज नहीं कर सकते, तो डबल एल भी यूज नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। ठीक है, हम किसी भी लेटर को दो बार कैसे यूज करेंगे जबकि हमारे पास एक ही है, एक ही लेटर है, उसको दो बार कैसे यूज करेंगे? तो ये याद रखना, किसी को यूज करे हुए चीज को दूसरा चीज बनाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक लेटर को दो बार यूज नहीं कर सकते, या तो फिर दो लेटर होना चाहिए, तो इसीलिए ये भी नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी वाला बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसी में आपको नहीं बनाया जा सकता, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्प मतलब समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों का परस्पर बदलना चाहिए। मतलब यहाँ पर इस समीकरण को सही करने के लिए, मतलब इस समीकरण को सोल्व करने पर 25 आएंगे, तो उसके लिए हम किन दो चिन्हों को बदलेंगे कि ये समीकरण सही हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन से उठा के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर कह रहा है कि गुणे और प्लस को बदलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस की जगह गुना और यहाँ पर गुणे की जगह प्लस रख लेंगे। ठीक है, तो ये हम दोनों को आपस में बदल देते हैं, ये हमने बदल दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर भाग जाएगा तो भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जा रहा मतलब स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर ए को हटा देते हैं। फिर यहाँ पर भाग और प्लस को चेंज करने का कह रहा तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भाग की जगह में प्लस रखना है और यहाँ पर प्लस की जगह में भाग रखना है। क्या इसमें भी भाग जा रहा है क्या स्पष्ट रूप से? तो आपको कहोगे 14 में भी स्पष्ट रूप से भाग नहीं जाएगा, तो जहां भाग नहीं जा रहा है उसको पहले चेक करना ही नहीं है, जहां भाग नहीं जा रहा है उसको पहले चेक करना ही नहीं है। ठीक है, अब सी को देखते हैं। सी कह रहा है कि गुणा और भाग को आपस में चेंज करना है, तो यहाँ पर भाग की जगह हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर हम भाग का लगा देंगे। क्या इसमें स्पष्ट रूप से भाग जा रहा है? तो हाँ, हमारे पास 18 का 2 का भाग 18 में चले जाएगा, यहाँ पर भाग स्पष्ट रूप से जा रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, मतलब यहाँ पर देखिए 14, उसके बाद प्लस क्या जाएगा, तो प्लस हमारे पास यहाँ पर सीधे गुणा करते 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, 20, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने भाग दे दिया तो 9 और गुणा कर दिया तो 20। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 34 हो जाएंगे और माइनस 9 कर देंगे, तो 34 में से माइनस 9 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और हमें क्या लाना था, तो हमें यहाँ पर 25 लाना था और 25 यहाँ पर आया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में काफी समय लगता है, लेकिन जहां भाग नहीं जा रहा है उससे पहले चेक नहीं करना है, जहां पर भाग सीधा सीधा जा रहा है उसको सबसे पहले चेक करने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि देखिए कथन दिया है और उसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन को सबसे पहले समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि कुछ रेड, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रेड। ठीक है, यहाँ पर मैं उसी कलर को लेता हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रेड। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रेड, मतलब ये अपने आप में पूरी तरह से रेड है। ठीक है, ये क्या है, रेड है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ रेड, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ रेड ब्लू है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रेड ब्लू है, यहाँ पर कुछ रेड ब्लू है
यानी कुछ वाले रेड को हम क्या करेंगे, ब्लू में ले लेंगे। तो यहाँ पर कुछ रेड ब्लू है, तो यहाँ पर मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो ये कुछ रेड ब्लू हो गया। उसके बाद दूसरे को पढ़िए, कुछ ब्लू ग्रीन है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ब्लू, यहाँ पर जो कुछ ब्लू है, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो कुछ ब्लू है, ये ठीक है, ये कुछ ब्लू है, ये क्या है, तो ये ग्रीन है। यहाँ पर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो कुछ ब्लू ग्रीन है, तो यहाँ पर हम कुछ ब्लू वाले हिस्से को ग्रीन में लेंगे। क्या करेंगे, कुछ ब्लू वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन में लेंगे। तो ये हमारे पास ग्रीन है, कुछ ब्लू ग्रीन है। उसके बाद अब यहाँ पर हमने बना दिया कि कुछ रेड ब्लू है और कुछ ब्लू ग्रीन है। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो हमें जो निष्कर्ष से कह रहा है, पहला कह रहा है कि कुछ रेड ग्रीन है। क्या आपको यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन दिख रहा है? तो यहाँ पर अभी हमारे पास स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है और हमें कथन में भी नहीं कहा, ठीक है, कथन में भी नहीं कहा और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो इस हिसाब से अभी तक तो ये गलत है। हाँ, संभावना ये कि हो सकता है कि ऐसा भी तो ग्रीन बन सकता है, ऐसा वाला एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा वाला, ऐसा वाला, ये वाला डायग्राम भी बन सकता है, ठीक है। कैसे, ये यहाँ पर कुछ रेड हो गया है और यहाँ पर कुछ ब्लू हो गया, ये डायग्राम है, और यहाँ पर कुछ ब्लू ग्रीन भी करके ऐसा भी तो बन सकता है, ठीक है। तो ये या वाला हो जाएगा। ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये या वाला हो जाएगा। अब देखिए, हम अभी इसको नहीं देख रहे, या वाले को नहीं देखा, हमें इसमें देखना है। तो कुछ रेड ग्रीन है, तो यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे, तो पहला वाला गलत है। दूसरे को देखें, कुछ ग्रीन रेड है, यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा, ना कुछ ग्रीन रेड दिखाई दे रहे, तो ये दोनों के दोनों तो अभी हमें गलत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों गलत। तो या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन में अगर ऐसा मिलेगा तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ रेड ग्रीन और कुछ ग्रीन रेड हो सकते हैं, यह वाली कंडीशन लगेगी। तो फिर या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है, लेकिन यह वाला ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों गलत है, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसी वाली आकृति बने तो देखना यह वाली कंडीशन लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण पर निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब इस आकृति का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है।